नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बड़ा दावा, कहा एकजुट होकर और पूरे आत्मविश्वास से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पार्टी के आजमाए तरीके से ही चुने जाएंगे टिकट के दावेदार। ऊना पहुंचे मनीष सिसोदिया और भगवंत मान ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। प्रदेश की जनता को दी स्वास्थ्य की गारंटी। हर गांव और हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का किया दावा। शहीदों के परिवार को दी जाएगी 1 करोड़ रुपए की राशि। प्रदेश में लिम्पी वायरस बरपा रहा कहर। सरकार के वायरस कंट्रोल प्रबंधों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा रोकथाम के लिए सरकार के प्रयास नाकाफी। ग्रस्त पशुओं को नहीं मिल रहा इलाज। किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी ने डीसी पर लगाए आरोप। डीसी आबिद हुसैन सादिक को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा सिर्फ भाजपा नेताओं का हो रहा विकास, मुश्किल में आम जनता। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश चुनावी रंगों में रंगने लगा है। आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ऊना पहुंचे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गजों ने प्रदेशवासियों के सामने अपनी दूसरी गारंटी रख दी है। शिक्षा के बाद अब हिमाचल की जनता को स्वास्थ्य की गारंटी दी गई है। शहीद सैनिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का दावा किया है। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार को बयानबाजी छोड़ जनहित के काम करने की नसीहत दी है। हिमाचल प्रदेश की जनता से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दूसरी गारंटी आज मैंने और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जनता के सामने रखी है। दूसरी गारंटी में मुख्य रूप से 2 विषयों पर है। एक तो स्वास्थ्य के संबंध में और एक देशभक्त अपनी जान देश के नाम करने वाले शहीदों के लिए। स्वास्थ्य के संबंध में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि जिस तरह से पंजाब में काम होने शुरू हुए हैं और जैसे दिल्ली में लगातार हेल्थ सेक्टर में काम हुए, वैसे ही अब हिमाचल के हर एक नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छे इलाज का इंतजाम हिमाचल की सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली और पंजाब की तरह सभी दवाई, टेस्ट और ऑपरेशन हर एक व्यक्ति के लिए मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल के हर एक गांव में और हर एक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां MBBS डॉक्टर बैठेंगे, जहां दवाइयां फ्री होंगी, जहां सभी तरह के टेस्ट फ्री होंगे। हिमाचल के सारे सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड कराया जाएगा और नए सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे और साथ साथ रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों का इलाज सरकार की ओर से मुफ्त किया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से स्वास्थ्य की गारंटी है हिमाचल की जनता को। मेरी सबसे विनती है कि झाड़ू पे बटन दबा के इस बार सरकार बनवाएं। और दूसरी और महत्वपूर्ण गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से है कि हिमाचल के एक फौजी को, एक सिपाही को, वो चाहे पुलिस में हो या फौज में हो, अर्धसैनिक बलों में हो, अगर वो देश के प्रति फर्ज निभाते हुए, दुश्मन से लड़ते हुए या अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद होते हैं, तो उनके परिवार को तुरंत सहायता और सम्मान राशि के रूप में, जैसे दिल्ली और पंजाब में दिया जा रहा है, 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आनंद शर्मा ने चुनाव में कांग्रेस के एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल के चुनावों को गंभीरता से लेगी और पार्टी के आजमाए हुए तरीकों से ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। हर चुनाव में को गंभीरता से लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल के चुनाव को गंभीरता से ही लेगी और पूरे आत्मविश्वास से इस चुनाव को लड़ेगी। पर यह आवश्यक है, जो मैंने अपने दल के लोगों से बातचीत शुरू की है और आने वाले दिनों में भी हम करेंगे, कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जो हमारा हमेशा से एक आजमाया हुआ तरीका रहा है, उस पे चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत उम्मीदवार उतरेंगे।
बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और वायदा खिलाफी का इल्जाम भी है। मैंने तो आपको बता दिया, ये काम होमवर्क आप करो, निकाल लो मैनिफेस्टो और देख लो स्वयं। किन्नौर कांग्रेस के अध्यक्ष उमेश नेगी ने डीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उमेश नेगी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए डीसी किन्नौर की कार्यप्रणाली को भेदभावपूर्ण बताया है। नेगी ने आरोप लगाया कि डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किन्नौर महिला मंडल, युवक मंडल को उपायुक्त से तुरंत फंड मिल जाता है, लेकिन 4.5 सालों से विकास पूरी तरह से ठप है। उस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। विकास सिर्फ भाजपा नेताओं का हो रहा है और आम जनता को रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक मुद्दा ये था कि जो हमारा जिलाधीश है आबिद हुसैन सिद्दीकी जी, ये जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जो है तो पिट्ठू बन करके काम कर रहे हैं। हम लोग इनकी ट्रांसफ़र के लिए जो है तो यहाँ चुनाव जो हमारा कमिश्नर हैं उनसे हम लोग मिलने आए हैं, ताकि उनका चुनाव वहाँ से हटे और आने वाले चुनाव में उनका तबादला हो और आने वाले चुनाव को वो जो है तो बाधित ना करें, क्योंकि उनके रहते हुए वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो, उस पर हमें शक है, क्योंकि वो सरकार के पिट्ठू बन करके किन्नौर के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी आचार संहिता प्रक्रिया कम से कम चले, ऊपर तो पता तो लगे इलेक्शन कमीशन को की भी, कमिश्नर को की भी, वहाँ कार्यकाल भी उनका पूरा, उसी लिए तो हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक तरफा काम कर रहे हैं वहाँ और लोगों की सुनती नहीं है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के छुड़वैये नेताओं की वो सुनती है। पिछले दिनों देखा ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी कोई नहीं है, हम लोग सब एक है, एक घर है, एक हम लोग जब टिकट मिलेगा तो हम लोग सब एक होकर के इतना बढ़िया जीत दिलाएंगे कि किन्नौर से कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के विधायक की जीत होना निश्चित है। अगर टिकट तो हाईकमान देने का उनका फैसला है, जो भी हाईकमान देगा, तो हम लोग कांग्रेस से कोई भागना थोड़ी है हमने, हम लोग बीजेपी में थोड़ी जाएंगे छोड़ के, या कहीं थोड़ी जाएंगे। एक परिवार है, एक घर है, बिल्कुल। टिकट वैसे तो माननीय जगत सिंह नेगी को ही 100% मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 2017 में 2012 में जीत दर्ज की और 30 सालों के बाद लगातार हमारा विधायक दूसरी बार जीत के आया, वो जगत सिंह नेगी थे। और उस टाइम मोदी साहब का लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर चढ़ के बोल रहा था, और उस टाइम उसको भी उन्होंने जो है तो तोड़ दिया था जगत सिंह नेगी जी ने। और जो निरंतर विधायक है, तो मैं समझता हूँ कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। फिर भी हम लोग सब एकजुट हैं और इस एकता के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। ये वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जितने भी पदाधिकारी हम लोगों ने बिल्कुल शपथ दिलाया। वहाँ सिर्फ एक ही काम आ रहा है कि भाजपा को हमने वहाँ से बाहर निकालना। कुल्लू से कांग्रेस के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने सीएम के गृहिणी सुविधा योजना कार्यक्रम को फ्लॉप करार दिया है। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सीएम कुल्लू दौरे पर तो आए, लेकिन उनकी जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियों ने ये जता दिया कि अब वे कुछ दिनों के मेहमान हैं। सुंदर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की एक शाम कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में भी कर्मचारियों ने उन्हें विदाई पार्टी देकर ये साबित कर दिया है कि कर्मचारी भी अब मुख्यमंत्री को अगले सरकार में नहीं देखना चाहते। आपने देखा होगा 24 तारीख को एक कार्यक्रम रखा था, गृहिणी सुविधा संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश का कुल्लू में रखा था मुख्यमंत्री जी ने। इतना बड़ा पैसा खर्च करके, इतना बड़ा बजट खर्च करके पूरे का पूरा फ्लॉप प्रोग्राम रहा। आधे से ज़्यादा पंडाल खाली था, लोगों में कोई उत्साह नहीं था। जितनी औरतें वहाँ पे आई थी वो कह रही थी हमें कनेक्शन तो मिले हैं, लेकिन हमें महंगा सिलेंडर है, हम कैसे। सरकार ने खुद माना है कि 4,71,000 कनेक्शन हुए, उसमें रीफिल 2,51,000 हुए आधे। उसके बाद जो सेकंड रीफिल हुआ वो 40,000 हुए। तो इसका मतलब जो 100 कनेक्शन दिए थे 100 में 10 ही रह गए, 10 से भी नीचे प्रतिशत गई है। तो ऐसे में ये बहुत गृहिणी सुविधा नहीं, गृहिणी असुविधा योजना है ये, जो लोगों को ठगा जा रहा है। और इलेक्शन देखिए, आपने देना है तो सस्ते सिलेंडर हमेशा दीजिए। इन जो कनेक्शन धारकों को आप उनको सब्सिडाइज 50% सब्सिडी पे हमेशा सिलेंडर दो, 500 रुपये का सिलेंडर दो, तब तो ये हमेशा भरेगी। जब इलेक्शन आता है तो आप बोलेंगे मुफ्त सिलेंडर देंगे, जब इलेक्शन नहीं होंगे तो आपकी मर्जी पे लोग चलेंगे क्या। इस साल क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो आप इनको मुफ्त सिलेंडर देंगे, वैसे ये लोग भुगतते रहे। देखिए ये बहुत ही फेल एक कार्यक्रम है और ये योजना भी अभी फेल हुई है, क्योंकि सेकेंड रिफिल में सिर्फ 10% लोग रहे हैं और यहाँ पे बड़ा
150 बसें लगाकर, धाम लगाकर, पंडाल बड़े महंगे महंगे करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे कुल्लू की जनता को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे कर्मचारियों ने एक शाम मुख्यमंत्री की एक शाम कर्मचारियों के नाम, मेरे ख्याल से कर्मचारियों ने भी फेयरवेल पार्टी उनको दे दी है। कुल्लू की जनता ने तो दिन को ही बता दिया कि उन्हें कोई लगाव इस सरकार से नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया है कुल्लू के साथ, जो सीधे तौर पे अस्पताल को लेकर, पुलों को लेकर, सारी योजनाओं को लेकर भेदभाव किया है। ऐसे में मैं कल की जो ये रैली है इसके ऊपर एक ही लाइन कहना चाहूँगा, इस सरकार को मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। हिमाचल प्रदेश में लिम्पी वायरस कहर बरसा रहा है। जिला सोलन में लिम्पी वायरस तेजी से फैलने लगा है। पिछले 5 दिनों में वायरस की चपेट में आने वाले पशुओं की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो गई है। लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के वायरस को कंट्रोल करने के प्रबंधों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि एक तरफ सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है, लेकिन वायरस की रोकथाम के लिए सरकार और पशुपालन विभाग के प्रयास नाकाफी है। उन्होंने कहा कि विभाग की टीमें गांव तक नहीं पहुंच रही है और न ही वायरस ग्रस्त पशुओं का इलाज हो रहा है। जिला सोलन में भी ये बीमारी पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पशु हैं फैल रही हैं, और एक और तो सरकार इसको महामारी घोषित कर रही है कि ये महामारी पशुओं में जो है एक महामारी है और इसको महामारी हम घोषित करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई किसी तरह के भी जो प्रबंध हैं वो नहीं किए जा रहे कि इस बीमारी को किस तरह से ठीक किया जाए। इन्होंने रैपिड टीमें बना रखी हैं, वो रैपिड टीमें कहाँ हैं? गांव में तो कहीं दिख नहीं रही। लोग जो है वो बार बार बोल रहे हैं कि पशु में बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है और सरकार की तरफ से कुछ भी इस बारे में नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ सरकार को खाली बोलने से और खाली ऐलान करने से अपनी बीमारियों से वो छुटकारा नहीं पा सकते। उन्हें देखना चाहिए जो ये बीमारी इस तरह से फैल रही है और दिन पर दिन फैलती जा रही है, इसके लिए उन्हें कुछ प्रबंध करने चाहिए और इनकी जो रैपिड टीम है उनको तत्काल जो है गाँव में भेजना चाहिए, जिससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। जिला बिलासपुर के घुमारवी में पुलिस ने देर रात 46 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस की एक टीम रात को घुमारवी से नसवाल के पास गश्त पर थी। इसी बीच जब पुलिस की टीम डिग्री कॉलेज कलरी के पास पहुंची तो वहां एक युवक पुलिसकर्मियों को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। भागते समय उसने अपनी जेब से कोई चीज निकालकर फेंक दी, जबकि पुलिस ने थोड़ी ही दूर पर उसे पकड़ लिया और उस फेंकी हुई चीज को भी बरामद किया। आरोपी की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है, जो कि गांव रोहल का रहने वाला है। पिछले कल रात के समय जो है पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी, उसमें गश्त के दौरान जो है अजय कुमार उर्फ विक्की सन ऑफ श्री सुरम सिंह जो रोहल गाँव का रहने वाला है से 46.35 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया है, जो अजय कुमार के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कल रात को हमने एक लड़के को पकड़ा है जिससे 46 ग्राम चिट्टा रिकवर हुआ है और इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से इनपुट मिल रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज कलरी के आसपास इस तरह की गतिविधियों में स्लिप्ट है और हम पूरा प्रयास कर रहे थे कि इसको जल्द से जल्दी पकड़ा जाए और कल इसमें सफलता हासिल हुई है, जिसमें हमें 46 ग्राम चिट्टा मिला है। इसको रात को हमने अरेस्ट किया है और आज इसको प्रोड्यूस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इससे और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से लाता है, कौन इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, उस तरह से हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कुल्लू कॉलेज में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एबीवीपी ने सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है और प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आएंगे। एबीवीपी की जिला संयोजक कुंगा देचेन ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कुंगा का कहना है कि एबीवीपी मांग करती है कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए और यूजी पीजी के परिणामों में आ रही अनियमितताओं को भी दूर किया जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। ये भूख हड़ताल आज दोपहर 12 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इसमें हमारी कुछ मुख्य मांगें रहेगी, जो कि कुछ प्रदेश स्तरीय है और कुछ स्थानीय है। प्रदेश स्तरीय मांगें हमारी ये है कि
प्रदेश में जो अध्यापकों के रिक्त पद है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और जो सरदार वल्लभ भाई क्लस्टर यूनिवर्सिटी है उन्हें उसमें जो भूमि का चयन अभी तक नहीं हुआ है, स्थायी परिसर के लिए उसका भूमि का चयन नहीं हुआ है, उसका चयन भी जल्द से जल्द किया जाए। और हमारी स्थानीय जो मुख्य मांग है वो ये रहेगी कि जो एडमिशन प्रोसेस में जो ऑनलाइन अनियमितताएं आ रही है उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। एक मुख्य मांग हमारी ये भी रहेगी कि 2013 में छात्र संघ चुनाव बहाल होना बंद हो गए थे, लेकिन जो हमारी वर्तमान सरकार है उनके द्वारा हमें ये वादा दिया गया था कि उनकी सरकार में छात्र संघ चुनाव जो है जल्द से जल्द बहाल किए जाएंगे, लेकिन अब तक उनकी सरकार ख़त्म होने को आई है, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।